दसम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को मेरा सर्वप्रथम सुप्रभात। आइए आज मैं आपको गद्य खंड में डायरी का एक पन्ना शिक्षा कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी के लेखक सीताराम से कसरिया जी हैं। सीताराम से कसरिया बहुत अच्छे कहानीकार के रूप में अपनी पहचान बनाए। पढ़ने से पहले हम लोग सीताराम से कसरिया का संक्षिप्त परिचय जाने। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम से कसरिया का अधिकांश जीवन कोलकाता में बीता। कलकत्ता का वर्तमान नाम कोलकाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनके जीवन का अधिकांश समय कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े ये बिजनेसमैन थे, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हुए थे। से कसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक ये जानते थे कि जब तक भारतीय नारियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसके लिए नारियों का जागृत होना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से इन्होंने नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने उसका संस्थापन किया और संचालन भी किया। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। बिजनेसमैन होते हुए भी व्यापार में अपना बहुमूल्य समय देते हुए भी एक सच्चे अर्थ में राष्ट्रभक्त थे। देशभक्ति को सर्वोपरि मानते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इन्होंने जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। प्यारे बच्चों, सीताराम से कसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। जैसे आप लोग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाते हैं, इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने का इन्हें अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। जैसे भी लॉकडाउन में प्राय बच्चे स्वाध्याय के द्वारा ही या इस ऑडियो वीडियो को सुनकर अपने पाठ्यक्रम की तैयारियां करते रहते हैं। तो स्वाध्याय में बहुत बड़ी शक्ति है। गुरु केवल निमित्त होते हैं। छात्र जो कुछ भी सीखता है वह आंतरिक उन्मेष से सीखता है। इसलिए आप लोग भी लॉकडाउन की स्थिति में स्वाध्याय के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें, ये मेरा परामर्श है। जैसा कि सीताराम से कसरिया भी स्वाध्याय के द्वारा ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृति कणा, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी, उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं, इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, डायरी का एक पन्ना पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग पाठ प्रवेश को अच्छी तरह समझ लें। गुलाम भारत में अंग्रेजों से
देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने भारतीय जनता में आजादी की अलख जगाई। जन जन तक यह संदेश पहुंचाया गया था, भरा नहीं वह भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी को कहते हैं अलख जगाना, राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। जनता की अभिलाषा थी तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ऐसी भावना जनता के हृदय में जागृत हुई। 26 जनवरी 1930 गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अभी हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गुलाम भारत में भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का दृढ़ संकल्प लिया था और सबसे पहली बार 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल के बाद, आजादी के 2.5 साल के बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। हम लोग जानते हैं कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ। देश का स्वनिर्मित संविधान लागू हुआ। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम से कसरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे, जो लोग आजादी की कामना करने वाले थे। उनकी कोई गिनती नहीं थी कि वे कितनी संख्या में थे। उसको हम कह सकते हैं कि अनंत लोगों में से भी एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। अच्छे लोग अपने जीवनानुभवों को अपनी डायरी में डेट बाय डेट अंकित करते रहते हैं। ये भी किया करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा। 26 जनवरी 1931 को खासकर कोलकाता वासियों ने क्या क्या किया, उनका क्या योगदान रहा, इसी का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस जिस जोश खरोश से मनाया, अंग्रेज प्रशंसकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित। जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, डायरी का एक पन्ना, इस पाठ में यही सब तथ्य भरे हुए हैं
यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। हम लोग जानते हैं कि दृढ़ संकल्प से कठिन लक्ष्य भी हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि गुलाम भारत में हमारे क्रांतिकारियों ने किया था। प्यारे बच्चों, अब डायरी का एक पन्ना, इस कहानी का मैं भी पाठ प्रवेश आप लोगों को समझाया। चलिए अब हम लोग इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखक महोदय से कसरिया जी कहते हैं कि 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। वास्तव में यह दिन न केवल गुलाम भारत में बल्कि स्वतंत्र भारत में भी आने वाले सुदूर भविष्य में भी अमर दिन ही रहेंगे। जब तक भारत की स्वतंत्रता जीवित है, यह दिन कभी मरने वाला नहीं। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। मैं आप लोगों को पहले बताया कि गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। जब कोई बहुत बड़ा आयोजन हम लोग करते हैं, फिर अगले वर्ष उसको दोहराते हैं, तो उसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। इसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। जब भी हम कोई आयोजन करते हैं तो बहुत पहले से उसकी तैयारियां होती रहती है। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। कसरिया जी कहते हैं कि कलकत्ता वासियों ने 26 जनवरी 1930 को जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था गुलाम भारत में, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। इसलिए से कसरिया जी कहते हैं कि कलकत्ता वासियों की भूमिका उस समय नगण्य थी। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए थे। उस जमाने का 2000 रुपए काफी वैल्यू थे। केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च कर दिए गए थे। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है। और इस तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर समझाया गया था कि यह अपना कार्यक्रम है। जैसे हम लोग अपना किसी कार्यक्रम में पूरा उत्साह दिखा देते हैं, उसे सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं, इस तरह की भावना कलकत्ता वासियों में भरी गई थी। यह देश का कार्यक्रम नहीं है, यह हम लोगों का कार्यक्रम है। इसको सफल बनाना हमारी जिम्मेवारी है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। ये केवल स्वतंत्रता की परिकल्पना नहीं थी। देखने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे लोग आजादी का जश्न मना रहे। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों में एक नयापन था। जैसे रात्रि के अंधकार के बाद उषा काल में हम लोग
नवीनता महसूस करते हैं, उसी तरह की नवीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई, यह तो अपूर्व सजावट। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि आज़ादी का यह जश्न कलकत्ता वासी पूरे जोश खरोश के साथ न मना पाए, भयभीत हो जाए, इसका कार्यक्रम असफल हो जाए। इसलिए पूरी ताकत के साथ पुलिस बल गश्त लगा रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात। जितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी, इसकी कोई गिनती नहीं थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, यानी शासक वर्ग अपनी ओर से इस जश्न को कुचलने का हर संभव प्रयास किया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस वो किसी काम में लगाया गया था। ट्रैफिक पुलिस को भी जनरल पुलिस बना दिया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, याद रखेंगे सभा कहां होने वाली थी? मोनूमेंट के नीचे। कब सभा होने वाली थी? शाम में। उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में क्या कर लिया? घेर लिया। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या फिर हटा दिया। अविनाश बाबू बंगाल प्रांतीय संघ के क्या थे? मंत्री थे। पूछने का क्वेश्चन, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे? आंसर में लिखेंगे अविनाश बाबू। तो जब उन्होंने झंडा फहराया तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लिए, जो उनके साथ थे उनको मारपीट कर हटा दिए। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर नहीं जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। पुलिस बेरहमी से लाठियां चला रही थी, इस कारण 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे, दिन के 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी मदरसा आदि भी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है यह समझाया। कोई भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो अनुभवी लोग भाषण के द्वारा उसके औचित्य के बारे में हम लोग को समझाते हैं। बालिकाओं को भी समझाया गया कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका क्या औचित्य है,
इसका लक्ष्य है एन केन प्रकारेण अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। उस जमाने में भी फोटो खींचने की परंपरा थी। आज भी कोई कार्यक्रम हम लोग करते हैं, कुछ हो या ना हो, कम से कम फोटो जरूर खिंचवाते हैं। यह परंपरा उस समय से चली आ रही। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। 2-3 बजे जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे? पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। एक क्वेश्चन है कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? जवाब क्या होगा? पूर्णोदास पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध पूर्व में था, वैसा करीब 1 बजे दिन में नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे। लोगों के दिल में आशा की एक किरण उत्पन्न हुई कि कदाचित पुलिस वो रंग ना दिखलावे जो रंग वह भोर में दिखा रही थी। पर वह कब रुकने वाली है? पुलिस को तो आला अधिकारियों का सख्त आदेश था कि इन किन प्रकार इस जुलूस को सफल नहीं होने देना। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। टोलियां बना बनाकर लोग मैदान में घूमने लगे। इसलिए से कसरिया जी कहते हैं कि आज की बात थी वह निराली थी। यानी इतना जोश खरोश के साथ बंगाल वासियों ने इससे पहले कोई उत्सव नहीं मनाया था। इसलिए आज की बात को लेखक महोदय निराली मान रहे हैं। तो